स्टूडेंट, आज का टॉपिक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक है वो जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ साइकेट्रिक। स्टार्ट करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। डेफिनेशन क्या है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मतलब संचार। जो थेराप्यूटिक संचार होता है वो क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? पेशेंट और नर्स के बीच में। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन मतलब पर्सनली क्या करते हैं, नर्स और पेशेंट जो होते हैं पर्सनली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। मतलब इंटरेक्शन मतलब बातचीत करते हैं, एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट होते हैं। बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट मतलब कौन कौन होता है? पेशेंट और नर्स होते हैं। ड्यूरिंग विच द नर्स फोकसेस ऑन द पेशेंट। और उस टाइम पे जब नर्स जो है वो मेनली फोकस करती है किस पे? पेशेंट पे। पेशेंट पे जब फोकस करती है तब क्या होता है? नर्स और पेशेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनली इंटरेक्ट होते हैं। स्पेसिफिक नीड्स टू प्रमोट एंड इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और उस टाइम पे जब नर्स मेनली फोकस करती है पेशेंट पे, किस लिए करती है? स्पेसिफिक नीड्स, अगर उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, टू प्रमोट एंड इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस टाइम पे जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर नर्स को किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत होती है पेशेंट से जानने के लिए, तब वो उसको प्रमोट करने के लिए और आपस में क्या करती है? इन्फॉर्मेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करती है, एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं एक दूसरे से क्या करती है? एक्सचेंज करती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कब होता है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन उस टाइम पे होता है जब एक पेशेंट और एक नर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनली इंटरेक्ट होते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटल में जब वो इंटरेक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे जब एक नर्स को ज़रूरत होती है पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, उसको किस लिए कलेक्ट करने के लिए? ताकि वो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह दे सके। उसके बाद बच्चों गोल्स एंड इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले क्या है? गोल क्या है? इस्टेब्लिश अ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या होती है? जो नर्स होती है वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है मेंटेन करती है किसके साथ में? पेशेंट के साथ में। इस्टेब्लिश मतलब बनाती है, मतलब थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाती है पेशेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट नीड्स। साथ में वो आइडेंटिफाई मतलब देखती है कि सबसे ज़्यादा कौन सी महत्वपूर्ण नीड्स मतलब ज़रूरत है, पेशेंट को कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट असेस द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। साथ में क्या करती है? परसेप्शन मतलब देखती है प्रॉब्लम्स को और असेस करती है पेशेंट को, मतलब पेशेंट को असेस करके उसके प्रॉब्लम्स को क्या करती है? परसेप्शन करती मतलब देखती है, पता लगाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेट द पेशेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। उसके साथ में क्या करती है? वो पेशेंट के जो इमोशंस वगैरह होते हैं उसको एक्सप्रेशन के थ्रू देखती है या फिर पता करती है। उसके बाद इम्प्लीमेंट इंटरवेंशंस डिजाइन टू एड्रेस द पेशेंट नीड्स। उसके बाद वो क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन मतलब प्लानिंग करती है या फिर इंटरवेंशन बनाती है। किस लिए बनाती है? ताकि वो पेशेंट को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको मतलब दे सके। तो ये थे बच्चों गोल। इसमें क्या कर रही थी? जो नर्स थी वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रही थी। दूसरा जो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स हो रही है उसको आइडेंटिफाई कर रही थी। नेक्स्ट क्या थी कि उसको वो असेस कर रही थी पेशेंट को, उसकी प्रॉब्लम को परसीव कर रही थी, देख रही थी। उसके बाद उसके एक्सप्रेशन और इमोशंस के थ्रू क्या कर रही थी? पेशेंट को पता कर रही थी, फैसिलिटेट कर रही थी। साथ में क्या कर रही थी? इम्प्लीमेंट कर रही थी, उसके इंटरवेंशन डिज़ाइन मतलब बना रही थी द पेशेंट नीड्स, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी उस टाइम पे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। हम बच्चों स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से। कंपोनेंट का मतलब होता है अवयव। तो सबसे पहले हैं जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स वो मेनली 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? रपोर्ट, एम्पैथी, वार्मथ, जेन्युइननेस। तो रपोर्ट का मतलब होता है घनिष्ठता। तो रपोर्ट इज अ रिलेशनशिप ऑन कम्युनिकेशन स्पेशली व्हेन यूजफुल एंड हार्मोनियस। रपोर्ट कब रिलेशनशिप? रपोर्ट मतलब क्या होता है? घनिष्ठता। इज अ रिलेशनशिप, ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का संबंध है। ऑन कम्युनिकेशन स्पेशली मतलब ये जब घनिष्ठता हम किसी के साथ कैसे बना सकते हैं? जो नर्स होती है वो क्या करती है? पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाती है। कम्युनिकेशन स्पेशली व्हेन यूजफुल और हार्मोनियस उस टाइम पे बनाती है जब क्या होता है? उसको किसी चीज़ को हार्मोनियस मतलब सुव्यवस्थित करना होता है, किसी चीज़ को सुव्यवस्थित करना होता है। तो स्पेशली उस टाइम पर वो क्या करती है? रपोर्ट का यूज़ करती है, मतलब
रिलेशनशिप बनाती है पेशेंट के साथ और उसके साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स इस्टेब्लिश रैपोर्ट थ्रू डेमोस्ट्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो नर्स होती है वो क्या इस्टेब्लिश मतलब बनाती है, रैपोर्ट मतलब घनिष्ठता, थ्रू डेमोस्ट्रेशन, किसके थ्रू, डेमोस्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ को दिखा के, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साथ में क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग करती है, अंडरस्टैंड मतलब समझती है। वार्मथ एंड नॉन जजमेंट एटीट्यूड, मतलब वार्मथ मतलब कि पेशेंट को क्या चीज़ चाहिए, लव प्यार, वार्मथ मतलब क्या होता है, लव और लव चाहिए होता है या फिर प्यार, तो उन चीज़ को क्या करती है, अंडरस्टैंड समझती है। नॉन जजमेंट एटीट्यूड देखती है, मतलब जो मतलब नॉन जजमेंट का मतलब जो गैर निर्णय संबंधी चीज़ें होती हैं या फिर जो पेशेंट का एटीट्यूड होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, उस चीज़ को क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे कर सकती है, जब वो पेशेंट को अच्छी तरीके से समझेगी, अच्छी तरीके से जानेगी, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, घनिष्ठ रिलेशनशिप होगा, तभी ये सारी चीज़ें वो इस्टेब्लिश कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। दूसरा क्या है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति या सहानुभूति। सहानुभूति भी क्या होता है कि नर्स को क्या होता है, पेशेंट के प्रति सहानुभूति दिखानी पड़ती है। तो उसके टाइम पे क्या होता है, एम्पैथी इज एन एबिलिटी टू फील व्हेन द पेशेंट वाइल रिटेनिंग द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन। उसके एम्पैथी क्या है, एक एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब एक क्षमता है, टू फील मतलब सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है जिस पे क्या कर सकते हैं, टू फील विद द पेशेंट, मतलब हम पेशेंट को फील कर सकते हैं। अगर हम किसी के प्रति, अगर पेशेंट के प्रति हम सहानुभूति दिखा रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सहानुभूति में इतनी क्षमता होती है कि वो पेशेंट को फील कर सकती है, मतलब समझ सकती है विद द पेशेंट, मतलब पेशेंट को एम्पैथी के थ्रू पेशेंट को वो अच्छी तरीके से समझ सकती है। वाइल रिटेनिंग द एबिलिटी और रिटेनिंग द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन, और क्या कर सकती है, प्रतिधारक, रिटेनिंग मतलब होता है प्रतिधारक, मतलब ऐसी क्षमता है कि जिसके थ्रू जो नर्स है क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशन, चाहे कितनी भी क्रिटिकल, चाहे कितनी भी मतलब ना सॉल्व करने वाली चीज़ है, ना पता करने वाली चीज़ है, तब भी उस चीज़ को क्या कर सकती है, एनालाइज कर सकती है पेशेंट को सहानुभूति दिखाकर। उसके बाद नेक्स्ट है इन एम्पैथी प्रोसेस द नर्स रिसीव्स, मतलब जो नर्स होती है एक ऐसा मतलब एम्पैथी एक ऐसा प्रोसेस है जो नर्स क्या करती है, रिसीव्स कर सकती है, मतलब पा भी सकती है, मतलब क्या पा सकती है, एम्पैथी के थ्रू। एम्पैथी एक ऐसा प्रोसेस जिससे नर्स क्या कर सकती है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। जो नर्स है वो क्या इंफॉर्मेशन, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कर सकती है, पा सकती है, रिसीव कर सकती है, किससे, पेशेंट से। विद एन ओपन नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस, मतलब विद एन ओपन मतलब ओपनली उस चीज़ को क्या कर सकती है, पा सकती है, पेशेंट उसको ओपनली उस चीज़ के बारे में क्या कर सकता है, बता सकता है। वो चाहे क्या हो, नॉन जजमेंटल मतलब चाहे गैर निर्णय संबंधी हो, उस चीज़ को भी क्या कर सकती है, वो पा सकती है ओपनली। एंड कम्युनिकेट्स दिस अंडरस्टैंडिंग and communicate this understanding of the experience and feelings so that the patient feels understood, मतलब क्या कर सकती है, एक्सपेक्टेंस मतलब उस चीज़ को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। एंड कम्युनिकेट्स और उसके क्या पेशेंट के साथ क्या कर सकती है, बातचीत कर सकती है। दिस अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द एक्सपीरियंस, और ये जो समझने की क्षमता होती है, जो एक दूसरे को समझते हैं, पेशेंट नर्स को समझता है और नर्स जो है पेशेंट को समझती है। ऑफ द एक्सपीरियंस तो एक तरीके का क्या है, एक्सपीरियंस है। एंड फीलिंग्स सो दैट द पेशेंट फील्स अंडरस्टूड, तो इसमें क्या हो सकता है कि फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, सो दैट द पेशेंट फील्स अंडरस्टूड, तो इस तरह से क्या हो सकता है, जो मतलब पेशेंट होता है वो क्या कर सकता है, फील कर सकता है, मतलब समझ सकता है, या फिर फील कर सकता है और अंडरस्टूड मतलब उस चीज़ को समझ सकता है। तो क्या है, वार्मथ मतलब एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी पेशेंट को सहानुभूति दिखाएंगे तो उससे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नॉन जजमेंटल अगर गैर निर्णय संबंधी चीज़ें भी हैं, जो चीज़ पेशेंट जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो सारी चीज़ें भी वो क्या कर देता है, नर्स को बता देता है, कम्युनिकेट कर देता है उस टाइम पे। लेकिन जब उसको लगता है कि नर्स मुझे समझती है और नर्स को लगता है कि हाँ पेशेंट उन सारी चीज़ों को फील कर रहा है जो हम चीज़ उनको बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है प्यार। तो इसमें क्या है, वार्मथ इज द एबिलिटी टू हेल्प द पेशेंट फील केयर्ड फॉर एंड कंफर्टेबल। वार्मथ क्या है, वार्मथ मतलब प्यार एक ऐसी चीज़ है। द एबिलिटी टू हेल्प मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि सहायता कर सकते हैं किसकी, पेशेंट को, ताकि जो पेशेंट है वो फील करे केयर, उसको लगे कि हाँ जो नर्स है वो हमारा क्या कर रही है, हमें उस फील कर सकता है कि जो नर्स है वो हमें क्या कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है। फॉर
एंड कंफर्टेबल, और उसको क्या हो सकता है, कंफर्टेबल भी फील हो सकता है, मतलब उसको कंफर्टेबल लग सकता है कि हाँ ये जो नर्स है वो हमें मतलब जेन्युइनली ऐसा दिखा रही, प्यार जैसा उसको हमारे प्रति ऐसा है कि हाँ वो हमें अच्छे से केयर दिखा सकती है और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल भी रहता है। इट शोज एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट एज अ यूनिक इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक्सेप्ट करता है ऐसे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा यूनिक इंडिविजुअल, मतलब जो नर्स जो उसको केयर प्रोवाइड कर रही है उसको लेके वो ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा यूनिक इंडिविजुअल हूँ, जो मुझे नर्स है मतलब ऐसा वो फील करे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मैं यूनिक इंडिविजुअल हूँ और ये नर्स हमें इस चीज़ के बारे में मतलब जो भी केयर वगैरह है वो हमें अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस का मतलब होता है कि असलियत या फिर असली इंसान कौन है, सच्चा इंसान, मतलब जो एक असलियत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए नर्स और पेशेंट के बीच में। जेन्युइननेस इन्वॉल्व्स बीइंग वंस ओन सेल्फ। जेन्युइननेस मतलब असलियत मतलब असलियत या फिर जो सच्चाई होती है। इन्वॉल्व्स बीइंग वंस ओन सेल्फ, वो हमारे क्या करती है, वो हमारे अंदर से आती है, जो हमारा असलीपन है, जो हमारी सच्चाई है वो हमारे ओन सेल्फ मतलब हमारे खुद के अंदर से आती है, हर एक इंसान के अंदर से फील होती है। दिस इम्प्लाइज दैट द नर्स इज अवेयर ऑफ हर, मतलब जो क्या होता है, जो हर एक नर्स जो है वो उसे क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, मतलब असली और सच्चा होना चाहिए। मतलब इम्प्लाइज मतलब क्या करना है उसको, इम्प्लाइज मतलब क्या होना चाहिए कि उसको हर चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, समझना चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसको सूचित होना चाहिए, मतलब हर चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए। द नर्स इज अवेयर ऑफ हर थॉट्स फीलिंग, और एक जो नर्स होती है उसे अपने खुद के थॉट्स और अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में उसे अच्छे से अवेयर मतलब खुद के बारे में उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वैल्यूज, उसकी खुद की वैल्यू के बारे में उसको पता होना चाहिए। एंड देयर रेलिवेंस इन द इमीडिएट इंटरेक्शन विद द पेशेंट, ये बच्चों रेलिवेंस लिखा है, रेलिवेंस का मतलब होता है संबंध। उसको क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू के बारे में, उसके खुद के थॉट्स के बारे में, उसके खुद की फीलिंग्स के बारे में उसको क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों से उसको अवेयर होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए। देयर रेलिवेंस इन द इमीडिएट इंटरेक्शन विद ए पेशेंट, ताकि वो क्या कर सके, इमीडिएट मतलब जल्दी से इंटरेक्शन मतलब जो पेशेंट है उसके साथ क्या कर सके, अच्छा रिलेशनशिप बना सके, तो मतलब जल्दी से अच्छा संबंध बना सके या फिर अच्छा पेशेंट के साथ अच्छा मतलब अगर कोई भी नर्स सच्ची है और हर चीज़ को अच्छी तरीके से बताती है, सच्चाई से बताती है, जो पेशेंट, तो पेशेंट भी क्या होता है उस नर्स के बारे में अच्छा सोचता है और सोचता है अच्छी जेन्युइन है, ये हर चीज़ में अच्छे से बताती है, तो उन लोगों का वैसे भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।